अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ज़ुबान क्या है? उर्दू ज़ुबान से पहले हम बात करते हैं संस्कृत क्या थी, प्राकृत की ज़ुबान क्या थी, हिंदी ज़ुबान क्या है। तो इस सब के बारे में आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर हम बात करते हैं उर्दू ज़ुबान के आगाज़ और इर्तिक़ा के बारे में, तो मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लें। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल बात बताऊंगा और साथ ही आपको नोट्स भी दूंगा जो कि आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे, जिससे आप अपने पेपर के अंदर, अपनी असाइनमेंट के अंदर या कुछ भी आप लिखना चाहते हैं तो वहां से आप जो मवाद लिखेंगे वो कभी भी इनकार नहीं किया जाएगा, आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। तारीख़ के औराक गर्दानी से पता चलता है कि उर्दू ज़ुबान के आगाज़ में संस्कृत की बोपास है, प्राकृत का ढांचा है, अरबी और फ़ारसी तुर्की की आमेज़िश है। ये बात भी सच है कि उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा हिंदुस्तान में तब हुई जब मुसलमान फ़ातहीन का वहाँ पर बसेरा हुआ, मगर इससे पहले भी हकीकत ये है हिंदुस्तान में आरियाई कौम की आमद से पहले यहाँ के मुख्तलिफ़ खित्तों में मुख्तलिफ़ ज़ुबान राइज थी। जब आरियाई कौम हिंदुस्तान आई तो अपने साथ संस्कृत ज़ुबान भी लाई, और जब यही ज़ुबान मकामी ज़बानों के साथ मिल गई तो एक नई ज़ुबान की आमेज़िश हुई जो प्राकृत कहलाई। फिर यही ज़ुबान आगे चलकर बुर्ज भाषा में तब्दील हुई, और फिर जब मुसलमानों का कदम हिंदुस्तान में पड़ा तो वो अपने साथ अरबी, फ़ारसी, तुर्की जैसी ज़ुबानें लेकर आए, तो बुर्ज भाषा ने इसे अपने अंदर ज़म कर लेने के बाद एक नई ज़ुबान मौजूद में आई जिसे हिंदी या हिंदवी कहा गया। और फिर इस तरह से उर्दू ज़बान का आगाज़ जो है वो बाद में वजूद में आया। तो जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख लेना। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ।